नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे खास खबरों की ओर और यहाँ से खबर है, अगले 24 घंटे के लिए हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई। जिले में गंभीर लू चलने की संभावना, जनहानि की भी जताई गई आशंका। दोपहर में बेवजह घर से बाहर न निकलने की अपील, बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतने के निर्देश, पर्याप्त पानी पीने, छाता टोपी का इस्तेमाल करने की सलाह दिए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको बता रहे हैं, जनहानि की भी जताई गई आशंका। दोपहर में बेवजह घर से बाहर ना निकलने की अपील, जनहानि की भी आशंका जताई गई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतने के निर्देश। जिले में गंभीर लू चलने की संभावना। लखनऊ से खबर है, पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर। प्रधानों और प्रमुखों का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी। पंचायती राज विभाग ने शासन को भेजा प्रस्ताव। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो जाएगा। प्रशासक समिति के माध्यम से कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी। प्रशासक समिति के माध्यम से प्रस्ताव भेजा गया। पंचायत प्रतिनिधियों को सौंपने का प्रस्ताव भेजा गया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो जाएगा। पंचायती राज विभाग ने शासन को भेजा प्रस्ताव। अहम खबर आपको हम बता दें, ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की मौजूदगी में पार्टी को एक बड़ी सफलता मिली है। आजमगढ़ जिले से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कई कद्दावर नेताओं और उनके सैकड़ों समर्थकों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। इससे आगामी राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आइए सुनते हैं ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा इस पर। देश में लगातार सुबसपा तेजी से बढ़ रही है और आज कई लोगों ने जो है आजमगढ़ क्षेत्र से ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद है ओम प्रकाश राजभर जी से बात करते हैं, कैबिनेट मंत्री सरकार में। सर, आज फिर बड़ी संख्या में लोगों ने ज्वाइन किया, क्या उद्देश्य है आखिर इस ज्वाइनिंग के बारे में? देखिए, लोगों को भारतीय समाज पार्टी की विचारधारा, नेता पर विश्वास है, इस नाते लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आज श्री प्रदीप सिंह जी, श्री अर्जुन प्रताप सिंह जी, श्री बंटू सिंह जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रानीपुर धरनीपुर, श्री जितेंद्र प्रताप सिंह जी सहित आप लोगों के नेतृत्व में 51 लोगों ने आज पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन किया। वहीं अगर बात की जाए इस विषय से हटके कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए या फिर शिफ्ट वाइज नमाज करें या संख्या कम करें। निश्चित है, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का भी आदेश है कि सड़क को बाधित न किया जाए। आप देखते हैं, अगर कहीं कोई बवाल होता है, कोई हत्या होती है, कोई बात होती है, तो लोग चट से रोड पर आ जाते हैं, तो तुरंत उनके खिलाफ मुकदमे लिख दिए जाते हैं। तो मुख्यमंत्री जी का कहना है कि भाई, आप पूजा के लिए मस्जिद बना है, मंदिर बना है, गिरजाघर है, गुरुद्वारा है, आप उसके अंदर अपना करिए, कोई दिक्कत नहीं किसी को है। आप उससे बाहर आकर के अगर सड़क जाम करेंगे तो हाई कोर्ट का जो निर्देश है उसका तो पालन सरकार को करना पड़ेगा ना। वहीं अगर बात की जाए कि इस पूरे विषय से हटके कि उत्तर प्रदेश के अंदर एनकाउंटर बहुत हुए, औसतन जो है एक दिन में 5 एनकाउंटर होते हैं,
देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उसको लोग गुंडों की सरकार कहते थे। बहन बेटियां, अगर बेटियां स्कूल जाती थी तो वो सुरक्षित लौट के आ जाएं, लोग दुआ करते से भगवान से प्रार्थना करते थे। 1000 दंगे हुए 5 साल के अंदर अखिलेश जी के, 1200 जन की हानि हुई। और आपने देखा मुजफ्फरनगर जल रहा था और ये सैफई में बैठ के नाच देख रहे थे। तो आज जो स्थिति लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हुआ है, उत्तर प्रदेश में 9 साल में एक भी दंगे नहीं हुए, ना कहीं कर्फ्यू लगा। तो ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लॉ एंड ऑर्डर की देन है। जो भी अपराधी अपराध करने की हिम्मत किया तो उसके साथ उसी तरह का सलूक हुआ जैसे वो सलूक किया। आजमगढ़ की जो ज्वाइनिंग हुई, क्या समाजवादी पार्टी के गढ़ को इस बार निस्तनाबूद करना चाहिए? कि समाजवादी पार्टी की जो गढ़ कहते हैं ना, वहाँ देखिए राजपूत भी रहता है, ब्राह्मण भी रहता है, भूमिहार रहता है, पटेल रहता है, गोंड रहता है, नाई रहता है, प्रजापति है, विश्वकर्मा है, राजभर है, चौहान है, मौर्या है, चौरसिया है, गुप्ता है, जायसवाल है, हर समाज के लोग रहते हैं। तो इन्हीं समाज के बल पर जो वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के गढ़, समाजवादी पार्टी माने यादव, यही ना लोग समझते हैं। तो उस गढ़ को इस बार हम गढ़ ही बना के दिखाएंगे। धन्यवाद। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर जी ने साफ तौर पर बोला कि ये ज्वाइनिंग समाजवादी पार्टी के लिए आखिरी कील साबित होगी ताबूत में, आजमगढ़ और तमाम और जिलों के लिए। कैमरा आदित्य नारायण तिवारी के साथ रामनुज भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं और शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट बैठक में एक बड़ा और संवेदनशील फैसला लिया है। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में पशु चिकित्सा क्षेत्र के इंटर्न्स को मिलने वाले भत्ते में भारी बढ़ोतरी की गई। पहले इन इंटर्न्स को प्रति माह केवल 4,000 रुपए मिलते थे, जिसे अब 3 गुना बढ़ाकर 12,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। आइए सुनते उन्होंने क्या कुछ कहा। चिकित्सक नहीं, पशु चिकित्सकों को भी जो है इस बार जो योगी सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है, और वो जो युवा जो है इंटर्नशिप कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ा तोहफा था। कैबिनेट में हमारे साथ मौजूद धर्मपाल सिंह जी, पशुधन मंत्री हैं। सर, कैसे देखते हैं कि एक बड़ा फैसला जो है आप लोगों के द्वारा जो है कैबिनेट में पारित किया गया पशु चिकित्सक? प्रदेश में अध्ययनरत पशु शिक्षकों का जो इंटर्नशिप का पैसा 4,000 रुपये प्रति माह मिला करता था। काफ़ी जगह मांग थी, कर्नाटक में, हरियाणा में और कई जगह स्थानों पर 12,000, 14,000, 16,000 रुपये तक मिला करता था। तो अभी योगी सरकार ने अभी निर्णय लिया है कि इंटर्नशिप करने वाले छात्रों का जो इंटर्नशिप का जो स्कॉलरशिप का पद भत्ता है उसको 4,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 कर दिया। हमारी 3 विश्वविद्यालय हैं, एक फैजाबाद में है, एक मेरठ में है और एक मथुरा में है। इनमें तीनों विश्वविद्यालयों में 100 छात्रों की सीटें हैं, 300। इस तरीके से 4 करोड़ 20 लाख रुपया खर्च होगा इस पर, और इससे छात्रों का मनोबल भी बढ़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पशुपालन में और पशुधन में सर्वाधिक संख्या है। और इस संख्या से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा किसानों की आय दोगुनी हो। किसानों की आय दोगुनी मात्र खेती से नहीं होगी, पशुपालन से भी होगी। इस महंगाई भत्ता, ये जो भत्ता बढ़ाने से इंटर्नशिप का, हमारे जो चिकित्सक हैं उनका मनोबल बढ़ेगा और अच्छा काम करेंगे। इससे अच्छा संदेश गया है और पशुधन की भी वो रक्षा करेंगे। सर, वहीं अगर बात की जाए कि जिस तरीके से अपराध उत्तर प्रदेश में कम हुआ है, औसतन एक दिन में 5 एनकाउंटर हो रहे हैं, चाहे वो हाफ एनकाउंटर हो, चाहे, क्या लगता है कि इससे कहना कि जो है अपराध पे जो है काबू पाया गया है? देखिए, योगी सरकार की 2 प्राथमिकताएं, नंबर 1 विकास और नंबर 2 सुरक्षा। प्रधानमंत्री जी की अपील का ही परिणाम है जो छोटा छोटा पैसा बढ़ रहा है। अभी हम लोग ठीक हैं और ये ध्यान नहीं दिया गया तो इसको रोका नहीं जा सकता। इसलिए मेरी अपील है जनता से कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील को स्वीकार करें, डीजल पेट्रोल बचाने का काम करें, सोना चांदी ना खरीदें। तो ये तो धर्मपाल सिंह ने साफ तौर पर बोला कि योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है बेहतर विकास हो और अराजकता जो है इस प्रदेश में ना फैले। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ रामनुज भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ।
देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर प्रशासन की ओर से विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें शहर के प्रमुख धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर व्यापक सफाई कार्य किया गया। यह अभियान बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर के साथ साथ चिल्ड्रन पार्क, नेहरू पार्क, जलाशय परिसर एवं शिवगंगा, मानसिंगी तट जैसे प्रमुख स्थलों पर संचालित किया गया। अभियान का आयोजन देवघर उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह के संरक्षण में किया गया। अभियान के दौरान एसडीएम, डीडीसी एवं नगर आयुक्त के नेतृत्व में सफाई कर्मियों की टीम ने विभिन्न स्थानों पर कचरा उठाव, नालियों की सफाई और स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने का कार्य किया। डीसी साहब के पहल से रेड क्रॉस सोसाइटी, रोटरी क्लब आदि सब हम लोगों ने मिल करके जो है कि आज विशेष सफाई अभियान मंदिर के इर्द गिर्द में हम लोग जो है कि चला रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारे डीडीसी साहब हमारे साथ में है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इस तरह से रोड पर कचरा मत फेंकिए, एक जगह पर जो है उसको रखिए। इससे शहर की सफाई भी होगी, आपके स्वास्थ्य भी जो है उत्तम रहेगा। तो इसका अभियान जो है कि आज शुरुआत की है हम लोगों ने और यह कार्य जो है निरंतर जो है कि अब चलता ही रहेगा, ताकि जो है कि शहर साफ रहे। हमारा देवघर जो पवित्र स्थल है, यहाँ पर इंटरनेशनल प्लेस है, इतना लोग आते हैं, यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं, वो यहाँ से जाए तो एक देखते हुए जाए कि यह शहर हमारा स्वच्छ है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। हजारीबाग के लोह सिंगना थाना पुलिस अंतर्गत मंडई राणा मोहल्ले में चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हर घटना में लगभग 10 लाख रुपए की संपत्ति चोरी होने की बात सामने आई है। पीड़ित बाबूलाल राणा के अनुसार वो 3 दिन पहले अपने परिवार के साथ बेटी के ससुराल धनबाद गए हुए थे। सोमवार देर शाम जब वो घर लौटे तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला और घर के अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। हम गए थे बेटी घर धनबाद और 3 दिन के बाद में हम आए और आके ताला बाहर गेट में लगा हुआ है। आने के बाद में ताला हमने खोला, उसके बाद दूसरा ताला यहाँ मेन गेट घर के लिए खोलने लगा तो वहाँ ताला टूटा हुआ था। और टूटा हुआ तो फिर भाई भतीजा के बुलाए हमने कि देखो ये कैसे कहा हो गया। तो सब आदमी आते आते पूरा मोहल्ला का आ गया। फिर देखे रूम में सारा बिखरा हुआ, सब सामान सब निकला हुआ है। तो यही है। फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अंकुर लाठर की अध्यक्षता में जनपद के सिराफ व्यापारियों के साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक आरती सिंह, अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार सिंह सहित राज्य कर विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई अपील के समर्थन और देश के विकास में व्यापारियों का सहयोग सुनिश्चित करना था। बैठक में जनहित और राष्ट्रहित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला और संवेदनशील मामला सामने आया है। रोजगार के सिलसिले में जम्मू कश्मीर गए बिजनौर के एक नाबालिग हिंदू किशोर का जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने का आरोप लगा। किशोर के धर्म परिवर्तन का वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड होने के बाद परिजनों को इस बात की भनक लगी, जिसके बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से बच्चे की सकुशल वापसी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई है। अवगत कराना है कि आज थाना कोतवाली नगर में ग्राम बहादुरपुर गढ़ी के निवासी कृष्ण कुमार के द्वारा एप्लीकेशन दी गई कि उनका बेटा विशाल कुछ साल पहले काजीपाड़ा के रहने वाले वसीम के साथ नाई का काम सीखने के लिए कुपवाड़ा कश्मीर गया था। अब उन्हें पता लगा है कि उनके बेटे का धर्म परिवर्तन कर दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। मुकदमे में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में भीषण गर्मी और हीट वेव ने हालात बेहद गंभीर कर दिए हैं। सोमवार की रात अचानक हजारों लोगों के मोबाइल फोन पर हीट स्ट्रोक और हीट वेव का इमरजेंसी अलर्ट आने से लोगों में दहशत फैल गई। रात करीब 8 बजे एक साथ बजने लगे अलर्ट मैसेज ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी। दिन के तपिश के बाद रात में भी गर्म हवाओं और हीट वेव की आशंका जताई गई, जिससे लोग पूरी रात परेशान रहे। तो वहीं लगातार बढ़ते तापमान का असर लोगों की सेहत पर साफ दिखाई दे रहा है। जैसा कि कल मोबाइल में ज़्यादातर लोगों को मोबाइल में अलर्ट हीट वेव के लिए अलर्ट आया हुआ है, 24 घंटे में अलर्ट है। और जैसा कि समाचार माध्यम से और जानकारी मिल रही है कि देश में सबसे ज़्यादा गर्म बांदा जिला का जिला बताया गया है। तो इसमें हम लोग सब लोग को यही कहना चाहेंगे कि 10 बजे के बाद 3 बजे तक घर से ना निकलें और घर से निकले तो पानी की व्यवस्था करके निकले। इससे अगर देखा के कारण जो है उनको समझ में ये नहीं देखा जाए टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर तो बहुत हाई जा रहा है। 45-46 के आसपास था कल, 45-46 के आसपास। इतनी बुरी हालत है कि अगर आप 24 घंटे भी पानी के अंदर घुसे रहें, बाहर निकलेंगे तो कपड़े पूरे गीले होंगे, 5 मिनट के अंदर सूख जाते हैं। इतना टेम्परेचर हाई चल रहा है। अभी सबके मोबाइल पे एक मैसेज आ रहा है हीट अलर्ट का, वो क्या है, कितना दहशत है इससे? दहशत इतना है कि आदमी घर से नहीं निकल रहा, अपना सारा काम छोड़ रहा। अगर किसी का अर्जेंट काम भी है तब भी निकलने की हिम्मत नहीं पड़ रही। रात में अचानक तो हमारे सब मोबाइलों में हीट अलर्ट का मैसेज आया था कि रात में कल दिन में अचानक भयंकर गर्मी पड़ेगी। 45 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन 55 जैसे फील हो रहा है और बिजली की आग मिचौड़ी लगातार चमकी रहती है। नहीं लगा इस तरीके से, जिस तरह गर्मी है तो बिजली की क्या हालत है? बिजली की बहुत खस्ता हालत है, मतलब 5 मिनट ये आती है, 15 मिनट में वो हो जाती है। जैसे एसी कूलर पंखा चलाते हैं, उसका मौसम बने नहीं पाता तो लाइट चली जाती है। अभी सुबह के 9:35 हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे दोपहर के 12 बज गए हों। हीट वेव और गर्मी से लोगों के हाल बेहाल हैं। सूर्य की प्रचंड गर्मी अपने चरम पर है और तापमान लगभग 47 से 48 डिग्री पहुंच गया है। बांदा में ये हालात पिछले लगभग 3 दिनों से और ज़्यादा ख़राब है। हालांकि देर रात अचानक मोबाइल पर आए हाई अलर्ट के मैसेज के बाद लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों के अंदर ये है कि आखिर ये मैसेज किस तरह का है और क्या गर्मी और ज़्यादा बढ़ने वाली है। ग्राउंड जीरो से के न्यूज़ के लिए भगत। गाजियाबाद की दास्तां जेल के बाहर से हाल ही में कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आए थे जिन्होंने सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक एक नई बहस को जन्म दे दिया। गाड़ियों का लंबा काफिला, समर्थकों की भारी भीड़, हवा में गूंजते नारे और गले में गेंदे के फूलों की बड़ी बड़ी मालाएं। पहली नजर में इन तस्वीरों को देखकर कोई भी धोखा खा सकता है कि शायद कोई दिग्गज नेता चुनाव जीत कर आ रहा है या किसी ने देश का नाम रोशन किया है, लेकिन इस भव्य स्वागत की असलियत बेहद चौंकाने वाली और विचलित करने वाली है। फूल मालाओं से लदा और समर्थकों के कंधों पर बैठा यह शख्स कोई नायक नहीं बल्कि बलात्कार जैसे संगीन आरोप में जेल की हवा खाकर बाहर आया आरोपी है। दरअसल ये पूरा हुजूम मुरादनगर हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व नगर अध्यक्ष सुशील प्रजापति के स्वागत में उमड़ा था। सुशील प्रजापति को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जब वो दास्तां जेल से बाहर आए तो समर्थकों ने उन्हें किसी हीरो की तरह सिर पर बिठा लिया। अगली खबर कानपुर से है, जहां पर रावतपुर स्थित कार्डियोलॉजी और एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के आसपास एक बार फिर अवैध कब्जे की शिकायतें सामने आ रही हैं। हाल ही में हटाए गए अतिक्रमण के बाद वहां फिर से ठेले और गाड़ियां खड़ी होने लगी हैं, जिसे लेकर अस्पताल प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर आयुक्त, पीडब्ल्यूडी और उच्च अधिकारियों को फिर से पत्राचार कर सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी। अस्पताल प्रबंधन खुद क्षेत्र का निरीक्षण करेगा और परिसर को पूरी तरीके से अतिक्रमण मुक्त और साफ सुथरा रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
जी देखिए, मुझे भी जो है ये अभी 1-2 दिन से सुनने में आई हैं चीज़ें कि फिर से जो है कब्जा करने की कोशिश हो रही है और कुछ ठेले वाले हैं, कुछ गाड़ियाँ वाड़ियाँ वहाँ खड़ी होती हैं। तो उसके लिए हम जो है फिर से जो है एक बार फिर नगर आयुक्त और पीडब्ल्यूडी और उच्चाधिकारी को फिर से जो है पत्राचार करेंगे और इसको जो है फिर से सफाई कराने की कोशिश करेंगे कि फिर से जो है सब चीज़ें ना हो और हमारे अस्पताल के बाहर का जो एरिया है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखे। मैं इसके लिए जो है आज मैं खुद जाके जो है देखता हूँ बाहर कि इस तरह की अगर कोई कार्रवाई, कोई इस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं तो उनके खिलाफ भी लिखा जाएगा उच्चाधिकारी को और इसको जो है कोशिश करी जाएगी ख़त्म कराया जाए, इसको अतिक्रमण मुक्त रखा जाए। इटावा जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। फ्रेंड्स कॉलोनी थाना पुलिस और एक शातिर हिस्ट्री शीटर बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गिरफ्तार किए गए बदमाश की पहचान शिवम वाल्मीकि के रूप में हुई। पुलिस ने अमली जामा पहनाते हुए आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, मौके से जिंदा एक कारतूस और खोखा कारतूस बरामद किए हैं। अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस द्वारा जब संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी तो इस दौरान एक सातिर अभियुक्त को रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर भागने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई करते हुए अभियुक्त शिवम निवासी अंसारी डोला कोतवाली को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस व एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ इंडिया, नमस्कार।